फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, जय हिंद, भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे यूएन की। दरअसल वहां पर एक कमेटी की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास आई है और ये एक बड़ी कामयाबी है भारत के लिए, क्योंकि भारत जो है उस मुद्दे को लेकर लगातार बोलता रहा है, मुखर रहा है, जिस मुद्दे की कमेटी भारत को अध्यक्षता करने के लिए मिली है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आतंकवाद विरोधी कमेटी। यूएन की जो कमेटी है उसको लेकर भारत अब अध्यक्षता कर रहा है। 1 जनवरी से ही उसने कमान संभाल ली है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जब भारत ने इसकी कमान संभाली तो क्या कुछ कहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि हम किसी को भी कहीं पर भी आतंकी कृत्यों को किसी तरह से जायज नहीं ठहराने दे सकते। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई हमारे साझा एजेंडे के केंद्र में होना चाहिए। भारत ने कहा है कि वो दशकों से सीमा पार आतंकवाद का दंश झेलता रहा है और वैश्विक आतंकवाद रोधी प्रयासों में अग्रिम मोर्चे पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की 2022 में अध्यक्षता करने वाले भारत ने जो है सीटीसी के कार्यकारी निदेशालय के आदेश की पुनः पुष्टि करने वाला प्रस्ताव जो है उसके पक्ष में मतदान किया है। इस प्रस्ताव में देशों से आतंकवादी कृत्यों को उसकी मंशा के आधार पर वर्गीकृत करने की प्रवृत्ति के खिलाफ एकजुट बने रहने का आह्वान किया गया है। यूएनएससी ने अपनी लिखित प्रक्रिया के जरिए आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के जनादेश को 31 दिसंबर 2025 तक लागू कर दिया है। इसकी अंतरिक्ष समीक्षा जो है वो दिसंबर 2023 में की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि जो हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने ट्वीट भी करके जानकारी दी कि भारत ने सीटीईडी के जनादेश में पुनः पुष्टि के लिए सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। भारत ने 1 जनवरी 2022 को 1 साल के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता संभाली है। भारत ने कहा है कि 2022 के लिए सीटीसी के अध्यक्ष के तौर पर भारत आतंकवाद के विरोध में बहुपक्षीय प्रक्रिया की मजबूती में सीटीसी की भूमिका बढ़ाने पर निर्धारित कोशिश करेगा। साथ ही यह सुनिश्चित करेगा कि आतंकवाद के खतरे पर वैश्विक प्रतिक्रिया स्पष्ट, अविभाजित और प्रभावी रहे। तो आतंकवाद रोधी समिति जो है वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है यूएन के अंदर और उसकी अध्यक्षता साल भर के लिए भारत के पास है। भारत इस दौरान आतंकवाद के कई गंभीर मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहा है और यही कारण है कि जो उसके विरोधी देश हैं, इस तरह की रणनीतिक साझेदारी में भारत जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसके जो विरोधी देश हैं उनकी परेशानी बढ़ी हुई है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके चाहे अनचाहे मुद्दों को भारत उठा दे और उससे उनकी फजीहत हो जाए। क्योंकि इस वक्त अगर हम ग्लोबल सिनेरियो भी देखें तो भारत के पक्ष में माहौल बहुत अच्छा है। वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, रशिया हो, ये सारे के सारे समीकरण भारत के हिसाब से हैं। ब्रिटेन जैसे देश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इटली हो गया, ये सभी देश जो हैं वो भारत के पक्ष में, भारत की तरफ झुकाव रख रहे हैं और यही कारण है कि चाइना, पाकिस्तान जैसे देशों की परेशानी बढ़ी हुई है। और कहीं ना कहीं एक सफलता की बात भी है कि साल भर अब आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता जो है वो भारत के पास है और गंभीर मसले जो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के लिए भी हैं उनको भारत इस मंच से उठाएगा और उसका जो वो निदान है उसे भी तलाशने की कोशिश करेगा। इस मामले में जो भी आगे अपडेट्स होंगे वो भी सबसे पहले आपको भारत तक ही दिखाएगा, बताएगा।